हेलो जी दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2021 आज 2 पालियों में संपन्न हो चुकी है अंततः। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, यूपीडब्ल्यूएससी प्रथम पाली का जो क्वेश्चन पेपर है वो आयोग कल अपलोड करेगा अपने साइट पर। लेकिन ये आज आप सभी लोगों के पास शायद पहुंच चुका होगा या नहीं पहुंचा होगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो क्या ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि या फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम था वो लीक हो चुका है, एग्ज़ाम दोबारा करा जाएगा? तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा व्यथित करने वाला ये प्रश्न होता है और कहीं न कहीं उनको मन को झकझोर देने वाला ये चीज़ होता है। अभ्यर्थी पूरी लगन से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से पेपर देता है और इस प्रकार की अगर घटना निकल के सामने आती है तो निश्चित तौर पर जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, सच्चे अभ्यर्थी हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो जी हाँ, कुछ ऐसे ही है कि अभी जो झटका लगा है, लाखों अभ्यर्थियों को बात किया जाए तो 10 लाख अभ्यर्थियों को जो है झटका लगा है प्रथम पाली के एग्ज़ाम को लेकर के। और मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। और इसके संबंध में अभी आयोग का कोई ताज़ा बयान भी नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर आखिरकार लीक कैसे हुआ ये सोशल मीडिया पर। पेपर ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया था। मैं नेटवर्क प्रॉब्लम होने के नाते आपसे लाइव में बीच में ही कटिंग हो गई थी। और बात किया जाए तो पेपर का जो लेवल था वो निश्चित तौर पर आप लोगों को पता होगा, आपने एग्ज़ाम तो फाइनली 20 लाख अभ्यर्थियों ने दे ही दिया होगा। और उपस्थिति भी बात किया जाए तो लगभग 60 से 70% के आसपास है। जो 50 से 60% मैंने 60 से 70% में आपको बताया था कि 60 से 70 के आसपास उपस्थिति भी अभ्यर्थियों की है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो कट ऑफ को लेकर के तो अभी कुछ जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो 1,57,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन होना है यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल भर्ती के लिए, जो 7,882 पदों पर नवंबर में भर्ती विज्ञापन जारी होगा, उसको ध्यान में अगर रखा जाए तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से होंगे यानी अनरिजर्व यूआर कैटेगरी से होंगे, ये मान के चलिए अगर आप 58 से ज़्यादा क्वेश्चन आफ्टर माइनस मार्किंग, 1/4 माइनस मार्किंग है, आप जानते हैं। तो अगर आपका माइनस मार्किंग होने के बाद 58 नंबर यूआर कैटेगरी का बन रहा है, उसी प्रकार से 2 नंबर 4 नंबर आपका ओबीसी एससी एसटी को जो है कम करते हुए चले जाइए, और है ना, तो सभी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी जो है एक कट ऑफ तय कर सकते हैं। अभी जो मैं हालिया चीज़ों बता रहा हूँ क्वेश्चन को लेवल को देखते हुए, देखिए 1,57,000 अभ्यर्थी कम नहीं होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, 70% भी अगर अभ्यर्थी हैं तो लगभग 14 लाख अगर अभ्यर्थी हैं। देखिए ऑफिशियल डेटा नहीं आया, मैं एक अनुमान जो बता रहा हूँ, जो सेंटर पे देखने को मिला है, और मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि लगभग 70% अगर बच्चे अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं तो 14 लाख अभ्यर्थियों में से 1,57,000 अभ्यर्थियों का चयन करना, आपको पता होगा, 1,57,000 अभ्यर्थियों का चयन करना आयोग के लिए अगर 70 कटाव रख देता है या फिर 65 कटाव रखता है तो वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, मुश्किल होगा फ्रेंड्स, नामुमकिन होगा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी बात यही है कि आप लोगों का कट ऑफ जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 58 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल लेखपाल भर्ती की तैयारी में लग जाइएगा। और नवंबर में, जैसा कि प्रस्तावित है विज्ञापन, नवंबर में जारी किया जाएगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन 10 लाख अभ्यर्थियों के लिए, ये तो बात होगी टोटल 20 लाख अभ्यर्थियों के लिए। और अभी तक जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर, जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से फर्स्ट मीटिंग का जो आज आपको पता होगा टोटल 20,73,000 अभ्यर्थी थे। तो इसका मतलब है कि सुबह की पाली में भर्ती ज़्यादा, मतलब 50% रहे होंगे, शाम की पाली में 50% रहे। तो ऑलमोस्ट 10 लाख युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि यूपीडब्ल्यूएससी के लगातार अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। तो चलिए पहले वो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं जो व्यथित कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है और ये 8 सीरीज में ये आपके क्वेश्चन पेपर बने हुए थे। यही एक क्वेश्चन पेपर है जो वायरल हो रहा है। आपके 1 नंबर क्वेश्चन 100% ये ब्लीचिंग पाउडर का पूछा गया था। रासायनिक नाम क्या है ना, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी COCl2, है ना। टीबी सेट का मूल्य आपको पता होगा 16% कमी के साथ। उसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं हम सभी लोग।
अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा ये वही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए हैं। वहीं आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं हिंदी का, जो आपका ये आपका साइंटिफिक बेस, सॉरी जी हाँ, साइंटिफिक बेस जो साइंस पर डिपेंड क्वेश्चन पूछा गया था पैरा, वो वही पैरा है। आप देख सकते हैं हस्तमलक और क्या विज्ञान मानव सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है क्योंकि, और यही क्वेश्चन यहाँ भी आप देख सकते हैं जीएस की अगर बात किया जाए, आप देते हैं जय सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया आपको पता होगा। ये पट्टभी सीतारामैया को कौन दिया था प्रस्ताव, ये महात्मा गांधी ने दिया था, आपको पता होगा। आगे यही बात किया जाए तो करो मरो महात्मा गांधी, और सलालन जो पन बिजली योजना आपको पता होगा ये चिनाब नदी पर है। वहीं बसंत विश्रुत बात किया तो ये 20 मार्च को, सॉरी यहाँ पर 21 मार्च दिया, तो ये 21 मार्च ही होगा आपका। वहीं आगे हम बात कर लें राजस्थान में खेतड़ी जो है परियोजना जो है, तो आपको पता होगा राजस्थान में खेतड़ी योजना क्या, ताबा के लिए फिर से फेमस है ना, ताबा के लिए। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन आपके थे, आप सभी लोग देखते हैं। निम्न में से कोस्टरिका की राजधानी किसकी है आपको पता होगा, सान जोस। और स्मार्ट फोर्ड आपको पता होगा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अभी इसके क्या हैं आपको पता होगा क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला के बारे में पूछा गया तो आपको पता होगा कौन है मिस फ्रेंड्स, ये शिरीष बंदाला है, शिरीषा बंदाला हैं। आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे यूडाइस 2020, अब ये मुझे पता नहीं है, शिक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है, मैं भी नहीं जानता इसको। इसी प्रकार से नेपाल आपको पता होगा, नेपाल बांग्लादेश चाइना इन 5 राज्यों को टच करते हैं। उसी पर पूछा गया था नेपाल कितने राज्यों को टच करता है, 5 राज्यों को टच करता है। इसी प्रकार से शिवपेश एक पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किस हाई कोर्ट के द्वारा या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। वहीं डोपिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारतीय रेसलर हैं सुमित मलिक को 2 साल के लिए बैन किया गया है, आपको पता होगा। ई कैबिनेट के बारे में पूछा गया था इंड टू इंड, तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके राज्य में जो है ये चीज़ें हुई थी। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन थे, आप सभी लोग देख सकते हैं। राज्य के निदेशक तत्व हैं, पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए, फेमा आपको पता होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये। फिर वहीं शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, आपको पता होगा अनुच्छेद 21 का ए को लेकर के है। और वहीं ठोस चालक आपको ये भी पता होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, तो देखिए आपको पता होगा ये कहीं न कहीं आपके पूरे संविधान में ऐसा कहीं क्लियर कट नहीं दिया गया है कि ये किसी सेक्शन में है, लेकिन ये जो माना जाता है 29 और 30 में, किस में, अनुच्छेद 29 और 30 में माइनॉरिटी के जो है जो राइट्स को कवर करता है अनुच्छेद 29 और 30, तो यहाँ 30 अगर नहीं दिया था तो 29 था, तो वो आपका राइट आंसर हो गया। और जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात किया जाए तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता आपको पता होगा ये अभी राज्य सूची में है, किसमें, राज्य सूची में है। लेकिन अभी कोविड-19 महामारी जो आई है उसको ध्यान में रखते हुए ये लगातार मांग की जा रही है कि इसे अब समवर्ती सूची में लाया जाए, यानी राज्य और केंद्र दोनों इसके विषय में जो है काम करें। तो अभी ये राज्य सूची के विषय में है, लेकिन इसको समवर्ती सूची में लाने के लिए लगातार मांग अभी जारी है, क्योंकि इसीलिए करंट का क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया। और निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, तो बेहद ही सिंपल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री। हिंदी दिवस सार्क का सदस्य आपको पता होगा म्यांमार नहीं है, इसमें अफगानिस्तान एक 8वां सदस्य था, संस्थापक 7 सदस्य थे ही, 8वां आपको पता होगा अफगानिस्तान था। और म्यांमार इसमें है नहीं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है ना, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता होगा वो मलयालम है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए जिनका भी 58 से ऊपर बन रहा है तो निश्चित तौर पर वो लेखपाल की भर्ती की तैयारी करें, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पेपर को लीक करके लेकर, चीज़ें ये भी सामने निकल के आ रही कि एक अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर को लेकर के भाग गया है, चीज़ें ये भी सामने निकल के आ रही कि एक अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर को लेकर के भाग गया है और वही लगातार फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। देखिए होते हैं कुछ ऐसे अमानवीय तत्व होते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रसारित हो चुकी हैं, तो युवाओं के मन को बहुत ज़्यादा झकझोर भी रही हैं, 10 लाख अभ्यर्थियों को मन को झकझोर भी रही हैं। तो कहीं न कहीं उनके लिए बहुत चिंता और बहुत ही टेंशन की बात तो है ही फ्रेंड्स। लेकिन अब जो भी चीज़ें थी आपके सामने रख दी गई हैं, है ना। आई होप चीज़ें आपके समझ में आई रही होंगी। तो प्लीज़ ये खबर अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी हो, तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि पल पल की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।